मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत का, देश की सियासत का वो नाम जिसका जिक्र होते ही सियासत में एक उफान आ जाता है, खलबली मच जाती है। 24 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने लखनऊ कार्यालय पर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्रदेश स्तरीय बैठक को बुलाया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक जो सुगबुगाहट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम का जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के घर जाना, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस की ओर से शो कॉज नोटिस दिया जाना और अखिलेश यादव का अचानक से अपना ऑफर बदल लेना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में खामोश रहकर भी बहुत कुछ बड़ा कमाल कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। राजेंद्र पाल गौतम को मायावती की शान में गुस्ताखी करना भारी पड़ गया और राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस की ओर से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी यू टर्न मारा है और ऑफर को बदल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब और यूपी को लेकर कोई बड़ी डील बीते दिनों दिल्ली में हुई है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम बीते दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे, जहां पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हुआ और उसके बाद सुर्खियां फैलने लगी कि राजेंद्र पाल गौतम को भेजा गया था मायावती से मिलने के लिए। जी हां, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस को तो गेट पर से भगा दिया गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये मिलने का तरीका सही नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी कांग्रेस से मिलना नहीं चाहती। अब इस पूरे मामले में कुछ चीजें सामने आई हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वो किसी का कोई मैसेज लेकर नहीं गए थे, वो खाना खाने गए थे मॉल एवेन्यू के पास, वहीं तक पैदल पैदल आ रहे थे। उनके साथ सांसद तनुज पुनिया थे, तो वो टहलते टहलते बहन जी घर के सामने से निकले। उन्होंने पूछा कि अगर समय मिल सकता है तो क्या हम बहन जी से मिल सकते हैं, उनका हालचाल जान सकते हैं। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम को बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने का प्रोटोकॉल पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बचकानी हरकत की, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कांग्रेस में एससी एसटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, तनुज पुनिया जो कि बाराबंकी से सांसद हैं, पीएल पुनिया के बेटे हैं जो मायावती के काफी करीब रह चुके हैं, उनको एक शो कॉज नोटिस कांग्रेस की ओर से जारी कर दिया गया। ये नोटिस इसलिए जारी किया गया कि आप लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दफ्तर पर बिना पार्टी परमिशन और बिना उनकी परमिशन के क्यों गए थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएसपी और मायावती को लेकर कांग्रेस के नेता ने कुछ ऐसा किया जिससे मायावती नाराज हो सकती हैं या नाराज हो गई होंगी। उसको लेकर कांग्रेस ने अपने उस नेता के ऊपर कार्रवाई की। आपको बता दें, यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश दुबे और अजय राय ने कहा कि मायावती जो हैं वो एक बहुत बड़ी लीडर हैं, उनका अपना एक वर्चस्व है, ऐसे में उनसे इस तरीके से मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और राजेंद्र पाल गौतम को जवाब देना पड़ेगा। अब तक तो मायावती पर जब जब कांग्रेस के लोग टीका टिप्पणी करते नजर आते थे तो कांग्रेस उनको कुछ नहीं कहती थी, उदित राज को कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता था कि कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम मिलने गए, उनको पता था कि मायावती से कैसे मिला जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बचकानी हरकत की, वहां पर फोटो वीडियो बाजी की, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो बहन जी से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहन जी ही हमसे नहीं मिली, ताकि मायावती को लेकर एक नेगेटिव इमेज जो है वो उनके समाज में बने, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम भी उसी समाज से आते हैं। अब मायावती इस पूरे प्रकरण से नाराज हो सकती हैं और नाराज भी हो गई होंगी, क्योंकि वो एक बहुत डिसिप्लिन नेता हैं, वो अपने आप खुद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं और ऐसे में
कांग्रेस अगर उनके प्रोटोकॉल का, कांग्रेस अगर उनकी डिसिप्लिन का ध्यान रख रही है तो इसको समझा जा सकता है कि कांग्रेस और बसपा के बीच क्या कोई खिचड़ी पक रही है। बीते दिनों दिल्ली में थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और लगभग 1 महीना रही, तो क्या पंजाब और यूपी को लेकर कुछ बड़ा खेला हो रहा है? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में टूट फूट हुई है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का हाथ थामा है और बीजेपी का अभी पंजाब में आना मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या पंजाब में कांग्रेस जो है वो बड़ा हाथ आजमा सकती है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पंजाब में बसपा को लेकर अपने साथ क्या करेगी। आपको बता दें कि पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटर, लगभग 30 से 32% के आसपास दलित वोटर है, जो कि आम आदमी पार्टी को पिछली बार जिसने वोट किया था। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को लास्ट के 6 महीने में सीएम बनाकर देखा, लेकिन उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे में कांग्रेस क्या इस बार मायावती के साथ गठबंधन करने की सोच रही है पंजाब में, ताकि वो दलितों को वोट वहां से ले सके? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में बिखरी है, नशे को लेकर तमाम जो दलितों के सम्मान को लेकर जो बातें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने साथ मायावती को ले सकती है और लेकर 27 में पंजाब में एक माहौल बना सकती है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी वहां पर अभी इतनी मजबूत नहीं है कि उसको लोग समझेंगे और वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी का पंजाब के लोग बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। इसके अलावा बचती है कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस को अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक लाना होगा, दलित वोट बैंक, जिसको वो लगातार लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती के साथ अलायंस करके पंजाब में कांग्रेस कोई बड़ा खेला कर सकती है, और उसके बदले उत्तर प्रदेश में मायावती और कांग्रेस का अलायंस होकर, बसपा और कांग्रेस का अलायंस होकर जो मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की तरफ जा रहा था उसको पूरा पलटा जा सकता है। ये सुगबुगाहट है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अब यू टर्न ले लिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने हाल ही में जब कांग्रेस ने डीएमके से अलायंस तोड़ा था और ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी ने बयानबाजी दी थी, तो अखिलेश यादव ने 2 फोटो पोस्ट की थी, जिसमें ममता बनर्जी और स्टालिन से मिले। स्टालिन के साथ मिलने की फोटो पुरानी थी और कहा था कि हम पूरी दोस्ती निभाते हैं, यानी कांग्रेस पर तंज किया था, हम बीच में साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़ दिया था। और ऐसे में इसको देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर यह तंज कसती हुई नजर आ रही है, और सपा के जो आईटी सेल के लोग थे वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर थे, वो राहुल गांधी पर हमलावर थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी ने गठबंधन तोड़ दिया, इंडिया अलायंस तोड़ दिया और विजय के साथ चले गए। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम सबके साथ रहेंगे, यानी कुछ खटास नजर आ रही थी। और उसके बाद अगर कांग्रेस और बसपा के बीच कोई प्रोग्रेस चल रही है तो अखिलेश यादव को दिक्कत हो सकती है। तो अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया और यू टर्न मारा अपने उस पुराने बयान से, जिसमें वो स्टालिन और ममता के साथ दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं, एक अभी हाल ही इंटरव्यू में कहा बात जीत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस के साथ अलायंस होगा, तो उन्होंने कहा बात कांग्रेस को सीट देने की नहीं है, बात जीत की है। कांग्रेस जहां पर जीतेगी वहां पर उनको सीट दी जाएगी, और कांग्रेस अगर हमारे साथ अलायंस करेगी तो कांग्रेस को हर सीट पर एक मजबूत संगठन मिलेगा। यानी अखिलेश यादव ये भी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है, उसके पास अपना जनाधार नहीं है, अपना संगठन नहीं है। हाँ, अगर वो हमसे अलायंस करेंगे तो उनको हर सीट पर संगठन मिल सकता है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी छवि बना सकती है। तो जाहिर तौर पर जो अखिलेश अब तक अलायंस और तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे थे, अब वो कांग्रेस को बोल रहे हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है, हम आपको अपना संगठन भी दे देंगे। हालांकि ये भी एक कटाक्ष है, वो कांग्रेस को कांग्रेस की औकात बता रहे हैं कि कांग्रेस की औकात नहीं है कि उसको उतनी सीटें दी जाए, उसको उतनी सीटें दी जाएगी जहां वो जीत सकती है, और उसके पास अपना संगठन भी नहीं है, हम उसको हर सीट पर संगठन देंगे। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा चल रहा है।
अखिलेश कांग्रेस का साथ छोड़ना नहीं चाहते, कैसे भी करके दुत्कार कर, फटकार कर, पुचकार कर कांग्रेस को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अब 2024 वाली कांग्रेस नहीं है, वो 2027 वाली कांग्रेस है। यूपी में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पंजाब में पाने के लिए सब कुछ है, उत्तराखंड में पाने के लिए सब कुछ है, और वहां पर पंजाब और उत्तराखंड में उसको वो सब कुछ पाने के लिए सपा मदद नहीं करेगी, मदद सिर्फ बसपा कर सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत के बाद अब पंजाब में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या यूपी में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और ये बसपा और कांग्रेस का अलायंस जो है, क्या ये परवान चढ़ सकता है? और राजेंद्र पाल गौतम को शो कॉज नोटिस देना अजय राय का, उस अजय राय का जो लगातार मायावती पर टीका टिप्पणी करते हैं और उनको आरएसएस की एजेंट तक बता देते हैं, और वो अजय राय कह रहे हैं कि मायावती जो है वो बड़ी नेता हैं, उनका अपना बड़ा प्रोटोकॉल है, उनकी इज्जत ज्यादा है, ऐसे उनसे मिलने जाना ठीक नहीं था। आपको क्या लगता है कि ये बदले बदले सुरों का क्या राज है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।